नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ की क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री ने नापला में रखी है माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला। कहाँ पर रखी है ये? नापला के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 सितंबर 2025 को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध के पास नापला गांव के अंदर अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड अश्विनी की माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा योजना MBRAPP की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो इसका नाम है माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना। नापला गांव में इसकी आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना के बारे में डिस्कस करते हैं। बांसवाड़ा ज़िले की जो है छोटी सरवन तहसील के गांव आड़ी भीत, बारी, कटुम्बी, सजवानिया और रेल के अंदर ये स्थित है। इसके अंदर 602.72 हेक्टेयर भूमि पर संयंत्र और 57.43 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी बनाई जाएगी। इसके अंदर इसकी क्षमता क्या रहेगी? इस परियोजना की कुल क्षमता रहेगी 2800 मेगावाट, यानी 700 × 4 मेगावाट रहेगी। इसमें विकसित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ 4 स्वदेशी 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी पानी के रिएक्टर इसके अंदर शामिल है। तो इसके अंदर जो तकनीक है वो है दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर। इसमें 42,000 करोड़ का व्यय आएगा। डिज़ाइन और विकास NPCIL के द्वारा इसका डिज़ाइन और विकास किया जाएगा। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्निक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कौन सी टेक्निक काम में ली जा रही है इसके अंदर। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्निक। जल स्रोत इसके अंदर क्या रहेगा? संयंत्र के लिए जल स्रोत जो है माही नदी, माही बजाज सागर बांध के अपस्ट्रीम से ये निर्धारित किया गया है। वाणिज्यिक संचालन समय जो है इसका क्या रहेगा? पहली इकाई जो है ये स्टार्ट हो जाएगी मई 2032 से। ठीक है, तो ये प्रस्तावित है मई 2032 से। बाकी की जो इकाइयां हैं प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर चालू की जाएगी, यानी पहली इकाई स्टार्ट हो जाएगी मई 2032 से और बाकी जो इकाइयां हैं 6 माह के अंतराल पर स्टार्ट हो जाएगी। यह परियोजना राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। कौन सी है? दूसरे नंबर की परमाणु ऊर्जा परियोजना है MBRAPP। MBRAPP जो है भारत की व्यापक फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है ये, और इसके तहत पूरे भारत में एक समान डिजाइन और खरीद योजनाओं के तहत 10 समान 700 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। तो 10 रिएक्टर बनाए जा रहे हैं 700 मेगावाट के। इसमें से जो 4 है ये हमारे राजस्थान में स्टार्ट होने हैं। नेक्स्ट है 2 वंदे भारत सहित 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। तो प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली बीकानेर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इसके अंदर रवाना किया है। ठीक है, तो 2 तो इसके अंदर वंदे भारत थी और एक ट्रेन थी। ठीक है, उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस, तो इनको हरी झंडी दिखाई है मोदी जी ने। नेक्स्ट है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने महाअभ्यास किया है अमोघ क्यूरी। कौन सा युद्धाभ्यास किया है? अमोघ क्यूरी। तो भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान ने बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक बड़ा एकीकृत युद्धाभ्यास किया है अमोघ फ्यूरी। ठीक है, 19 से 20 सितंबर 2025 में ये आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का उद्देश्य है आधुनिक युद्ध की परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य था। इस उच्च तीव्रता वाले फायर पावर अभ्यास में भारतीय सेना ने बहु क्षेत्रीय युद्ध मल्टी डोमेन वेलफेयर परिदृश्य में अपनी तत्परता, सैनिकों की त्वरित तैनाती, आक्रामक जमीनी कार्रवाइयों और संयुक्त युद्धक अभियानों का इसके अंदर प्रदर्शन किया गया है। अभ्यास के दौरान नेटवर्क आधारित संचार, कमान और नियंत्रण संरचना, वास्तविक समय निगरानी और लक्ष्य साधन जो है प्रणालियों का उपयोग किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कौन सा युद्धाभ्यास है? अमोघ फ्यूरी और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये आयोजित किया गया है।
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है इनका? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, और ये बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, और ये घोषणा की गई थी 26 सितंबर 2025 को। कार्यभार ग्रहण किया इन्होंने 61वें जन्मदिन 27 सितंबर 2025 को, और इनका जन्मदिन था 61वां 27 सितंबर को, और 27 सितंबर 2025 को इन्होंने अपना कार्यग्रहण किया है, पदभार। इन्होंने जस्टिस KR श्रीराम का स्थान लिया है, ठीक है, जो 27 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। जस्टिस श्रीराम का कार्यकाल 21 जुलाई 2025 को 43वें मुख्य न्यायाधीश ये बने थे, और केवल 69 डेज का था इनका कार्यकाल, ठीक है। तो जस्टिस श्रीराम का कार्यकाल कितने दिन का था? 69 डेज का। और अब बने हैं संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक है ये। राजस्थान के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के निर्यात में 16% से अधिक की रिकॉर्ड जो है वृद्धि दर्ज की गई है। कुल निर्यात जो है 2024-25 के अंदर बढ़कर हो गया है 97,171.68 करोड़, जो वित्त वर्ष 2022-23 के 83,704.24 करोड़ की तुलना में 16% हमारा निर्यात बढ़ा है, ठीक है। तो याद रखना है कितना परसेंट राजस्थान का निर्यात बढ़ा है 16%। चालू वित्त वर्ष की प्रगति की बात करें 2025-26, तो वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में निर्यात 25,212.14 करोड़ दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 14.37% अधिक है, ठीक है। तो अभी जो चालू वित्त वर्ष की बात करें तो इसके अंदर 14.37% बढ़ा है, और पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो 16% बढ़ा है। अब इसके अंदर मुख्य वृद्धि किसके अंदर हुई है? जेम एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में वृद्धि हुई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था और उसके उत्पादों की वैश्विक मांग में मजबूती को ये निर्यात दर्शाता है, ठीक है। RPSCA में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो 23 सितंबर 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्यों को नियुक्ति दी गई है, जिन्होंने 24 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया है। मुख्य बिंदु देखिए कौन कौन से सदस्य नियुक्त हुए हैं इसमें। एक हुए हैं हेमंत प्रियदर्शी, और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, और डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू। ये 3 नए सदस्य आए हैं RPSC के अंदर। हेमंत प्रियदर्शी जो है ये है सेवानिवृत्त IPS अधिकारी, 1992 बैच के हैं। साइबर क्राइम और ACV में विशेषज्ञता है इनकी। डॉक्टर अशोक कुमार कलवार की बात करें तो प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ है और ऑन्कोलॉजिस्ट है, चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र का अनुभव है इनको। डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू शिक्षाविद और गणित के विद्वान हैं, 33 वर्षों का शिक्षण अनुभव है इनका। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इन नियुक्तियों के बाद RPSC में अब जो है UR साहू सहित जो इसके अध्यक्ष है RPSC के, कुल 7 सदस्य कार्यरत है, जबकि 3 पद अभी भी रिक्त है। RPSC सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था। श्रीमती मंजू शर्मा ने 1 सितंबर 2025 को अपना इस्तीफा दे दिया था, और इसका कारण क्या था? राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा SI भर्ती 2021 जो है पेपर लीक मामले में सदस्यों पर की गई गंभीर टिप्पणियों के बाद ये इन्होंने फैसला लिया था, जिसमें कोर्ट ने व्यवस्थित भ्रष्टाचार का उल्लेख किया था। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 15 सितंबर 2025 को इसे स्वीकार कर लिया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं अधिकतम, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल की आज्ञा से की जाती है। संवैधानिक पद है ये। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तब तक कार्यरत रहते हैं। अभी जो अध्यक्ष है वो है UR साहू, और अभी अन्य सदस्य है डॉक्टर संगीता आर्य, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा और प्रोफेसर अयूब खान। बाबूलाल कटारा निलंबित सदस्य है। नेक्स्ट है 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 भिवाड़ी खैरथल तिजारे में आयोजित किया गया है। तो 19 से लेके 21 सितंबर 2025 तक भिवाड़ी के अंदर 12वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर IIF 2025 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा।
इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को गति देना। नेक्स्ट है टीबी रोग के उन्मूलन के लिए एआई समाधान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया है। तो राजस्थान में क्षय रोग के उन्मूलन के प्रयासों को सशक्त बनाने के लिए एआई समाधान शुरू किया गया है और इसका शुभारंभ किया गया है 19 सितंबर 2025 को जयपुर में मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर अमित यादव के द्वारा। इसमें विशेषता क्या है? इस एआई समाधान को वधवानी एआई के साथ मिलकर विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य है टीबी रोगियों को चिन्हित करना और उच्च जोखिम वाले जो मरीज है इनका एआई के माध्यम से फॉलोअप करना। इसका विस्तार कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किए गए 3 एआई समाधानों का विस्तार अब प्रदेश के सभी 41 जिलों में किया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025। तो 17 से लेके 19 सितंबर 2025 को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया उदयपुर के अंदर और इसका आयोजन किया गया माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ये आयोजन जो है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव वर्ष के तहत किया गया है। ठीक है, नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये उदयपुर के अंदर। राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से जनजाति समाज के लगभग 100 पाक कलाकारों ने इसके अंदर भाग लिया है और अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट जो है परंपरागत व्यंजन इसके अंदर प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़ा और ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया है। तो 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के अंदर ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया। तो याद रखना है, ये ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसी के साथ 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की भी शुरुआत की गई है। तो ये दो अभियान भी शुरू किए गए हैं, एक तो सेवा पखवाड़ा और एक है स्वच्छता ही सेवा अभियान। सेवा शिविरों का शुभारंभ किया गया है। तो उद्घाटन स्थल इसके अंदर बात करते हैं तो ग्रामीण सेवा शिविर बस्सी का बिराजपुरा गांव में स्टार्ट किया गया है और शहरी सेवा शिविर स्टार्ट किया गया है जयपुर के मालवीय नगर से। तो दोनों याद रखिए, उद्घाटन कहाँ से किया गया है सेवा शिविरों का? तो ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया बस्सी के गांव से, बिराजपुरा से, और शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया है जयपुर के मालवीय नगर से। अब इनका मुख्य उद्देश्य है आमजन को एक ही जगह पर त्वरित और पारदर्शी समाधान और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना। सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान। तो सेवा पखवाड़ा 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है इस दौरान जो है जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस सेवा पखवाड़ा के अंदर। प्रमुख कार्यक्रम की बात करें तो एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान 22 सितंबर को, 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत 24 सितंबर को की गई है। ठीक है, तो देखिए 2 स्टार्ट किए गए हैं इसके अंदर सेवा पखवाड़ा के अंदर ही। एक तो है एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान 22 सितंबर को स्टार्ट किया गया है और 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है 24 सितंबर को। ठीक है, पहले दिन के रिकॉर्ड की बात करें तो 17 सितंबर को आयोजित रक्तदान शिविरों में 25,000 यूनिट के लक्ष्य के विरुद्ध 27,629 यूनिट रक्तदान किया गया था, जिसमें बीकानेर संभाग सबसे आगे रहा है। दूसरा अभियान था इसी के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025। तो मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी मानसरोवर स्थित सिटी पार्क से। इसका लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करना है और सार्वजनिक स्थानों को प्लास्टिक मुक्त बनाना इसका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने सीवरेज नीति का विमोचन किया और सफाई मित्रों को पीपीई किट इसके अंदर वितरित किए हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी और वर्ष 2014 के अंदर भारत में केवल 38% घरों के अंदर शौचालय थे, जो वर्तमान 11 करोड़ से अधिक हो गए हैं। ठीक है, तो 2014 में कितने थे? केवल 38% घर थे जिसमें शौचालय थे और अब जो है 11 करोड़ से अधिक हो गए हैं। नेक्स्ट है थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, और इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
जयपुर से वर्चुअली जुड़े और उन्होंने थैलेसीमिया कुटुंब योजना सहित कई स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब थैलेसीमिया कुटुंब योजना क्या है? इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? थैलेसीमिया से पीड़ित लगभग 4000 बच्चों को वर्ष भर आवश्यक रक्त यानी 15 से लेकर 20 यूनिट की जिम्मेदारी किसी संस्था के द्वारा ली जाएगी इसके अंदर। और इसका महत्व क्या है? यह योजना जो है थैलेसीमिया पीड़ितों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक सामुदायिक पहल है। ठीक है, तो ये याद रखना है। थैलेसीमिया कुटुंब योजना भी स्टार्ट की गई है 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार से। अन्य स्वास्थ्य पहले क्या की गई है? पीडियाट्रिक CTVS इकाई का लोकार्पण किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने जयपुर के JK लोन अस्पताल में प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक और वस्कुलर सर्जरी यानी CTVS इकाई का लोकार्पण किया है बच्चों के लिए। पोषण 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ भी किया गया है। राजस्थान पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में देश भर में पहले स्थान पर रहा है। तो ये भी याद रखना है कि राजस्थान जो है पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में देश भर में कौन से स्थान पर है? तो देश भर में है पहले स्थान पर। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर MMR 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। तो राजस्थान की MMR भी याद रखिए, 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म। अजमेर शहर के अंदर लेपर्ड सफारी की स्थापना की गई है। तो अजमेर के झालाना और रणथंभौर की तर्ज पर एक नई लेपर्ड सफारी जल्द ही शुरू की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने 17 सितंबर 2025 को काजीपुरा गांव में इस परियोजना का शिलान्यास किया है। तो अजमेर की जो है गंगा भैरव घाटी है, काजीपुरा, खरखेड़ी, अजयसर और आसपास के गांवों को कवर करते हुए ये बनाई जाएगी। इसके अंदर 20 करोड़ रुपए का व्यय आएगा, जिसमें शुरुआती चरण में 5.5 करोड़ से कार्य जो है शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है अजमेर के अंदर वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना और लेपर्ड संरक्षण करना। पर्यटक घाटी में ट्रैकिंग कर सकेंगे और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय के अस्तबल और सैनिक छावनी स्थलों जैसी ऐतिहासिक स्मृतियों का भ्रमण कर सकेंगे। लाभ क्या होगा? यह क्षेत्र चामुंडा माता और भैरव मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक सुविधाजनक मार्ग प्रदान करेगा। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार। तो इसका समारोह आयोजित किया गया है 23 सितंबर 2025 को 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के अंदर, और इसके अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर ये आयोजित किया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रकाश चंद्र बैरवा इसके मुख्य अतिथि थे, और आयुष विभाग के प्रधान सचिव है सुबीर कुमार, इन्होंने पुरस्कार प्रदान किया है। प्रमुख पुरस्कार विजेता इसके अंदर कौन रहे? डॉक्टर मनीषा जैन अजमेर की है, आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर इन्होंने विशेष योगदान दिया है। दूसरे हैं भोमाराम चौधरी, ये जोधपुर के हैं और आयुर्वेदिक औषधालय के विस्तार के लिए भूमि दान करने के अंदर अग्रणी रहे हैं, जनसेवा के अंदर उत्कृष्ट उदाहरण है ये। गंभीर सिंह ये भरतपुर के हैं, ब्लॉक आयुष चिकित्सालय नदबई के अंदर उत्कृष्ट सेवा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। गुलाब अली श्री गंगानगर के हैं, ग्राम 12H अनूपगढ़ के आयुर्वेद औषधालय में सेवा के लिए सम्मानित किए गए हैं। पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर बूंदी तो राज्य का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया है। ठीक है, तो राज्य का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सालय कौन सा है? पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर बूंदी। पुरस्कारों में न केवल चिकित्सकीय सेवा बल्कि जनसेवा और स्वास्थ्य ढांचे के विकास को भी मान्यता दी गई है। तो ये था राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी दिवस प्रस्तावित है। कब है? 10 दिसंबर 2025 को। राजस्थान सरकार ने राज्य के विकास में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को सम्मानित करने और इनसे जुड़ने के लिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को जो है प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने का फैसला लिया है। ध्यान रखिए, हर साल जो है 10 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। इसी संदर्भ के अंदर प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया था 26 सितंबर 2025 को हैदराबाद के अंदर। पहला आयोजन इस वर्ष जो है यह दिवस जयपुर में मनाया जाएगा, और यह आयोजन राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 के साथ ही होगा, जो 9 से लेकर 10 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। तो 9 से 10 दिसंबर 2025 को ही आयोजित की जाएगी राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। पुरस्कार की बात करें तो इस दिन सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार यानी PRSA से सम्मानित भी किया जाएगा।
नेक्स्ट, शेखावाटी के अंदर विरासत संरक्षण और विकास के लिए जॉइंट कमेटी गठित होगी। ठीक है, कहाँ पर गठित होगी? शेखावाटी के अंदर विरासत संरक्षण और विकास के लिए। तो भजनलाल शर्मा ने 15 सितंबर 2025 को जयपुर में आयोजित शेखावाटी विरासत संरक्षण संवाद कार्यक्रम में शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण और विकास के लिए एक जॉइंट कमेटी गठित करने की घोषणा की है। तो शेखावाटी में जो भी हवेलियां हैं उनके संरक्षण के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? शेखावाटी में जो है रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, मैनसर कस्बा के अंदर आधारभूत संरचना और पर्यटन विकास के लिए एक दीर्घकालिक कार्य योजना बनाकर कार्य करना। नेक्स्ट है हवेली संरक्षण योजना। तो राज्य सरकार राज्य बजट 2025-26 में घोषित शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत अब तक झुंझुनू, सीकर और चूरू के अंदर 662 ऐतिहासिक हवेलियाँ इसके अंदर चिन्हित की गई हैं। विकास का स्वरूप क्या रहेगा? इन चिन्हित हवेलियों को हेरिटेज वॉक, होम स्टे, सांस्कृतिक केंद्र और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अब तक 30 हेरिटेज प्रमाण पत्र इसके अंदर जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान। करौली ने प्राप्त किया है पहला पुरस्कार। तो राजस्थान में जो है 9 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2025 तक संचालित सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में करौली जिले ने राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान का उद्देश्य है स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। इसके अंदर शीर्षस्थ जिले कौन से रहे हैं? पहला स्थान करौली का, दूसरा सीकर का और तीसरा इसके अंदर डूंगरपुर का स्थान रहा है। करौली का योगदान क्या रहा? तो करौली जिले ने सर्वाधिक 112 संस्थानों में 41,031 छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा की जो है ट्रेनिंग प्रदान की है। कुल भागीदारी प्रदेश में 1097 स्कूल कॉलेजों के 4,18,345 छात्र छात्राओं को जो है ट्रेनिंग दी गई है। सम्मान समारोह की बात करें तो समापन समारोह 15 सितंबर 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बागबार ने करौली के अधिकारियों को सम्मानित किया है। सम्मानित अधिकारी कौन कौन से हैं करौली के? मास्टर ट्रेनर है कविता मीणा और रेणु मीणा और अधिशासी अभियंता है हरिनारायण मीणा को इसके अंदर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में जनगणना 2027। तो डिजिटल स्वरूप में अब की बार जनगणना होनी है हमारी। तो प्रदेश में जनगणना 2027 पूर्णतः डिजिटल स्वरूप के अंदर आयोजित की जाएगी और इस क्रम में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार समन्वय समिति की पहली बैठक मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2025 को जयपुर के अंदर जो है इसको लेकर मीटिंग हुई थी। जनगणना का स्वरूप क्या होगा? यह जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होगी, जिसमें गांव और तहसील स्तर पर तक का सटीक डेटा संकलित किया जा सकेगा। प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन पर प्रतिबंध किया गया है। तो जनगणना की सटीकता के लिए 31 दिसंबर 2025 तक ही प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव को अनुमति होगी। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2027 तक कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2 चरण की प्रक्रिया होगी। पहला चरण जो है मई जून 2026 के अंदर मकानों की सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा और दूसरे चरण की बात करें तो फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना शुरू की जाएगी। ठीक है, तो मई जून 2026 के अंदर तो क्या किया जाएगा? मकानों की सूची बनाई जाएगी और गणना की जाएगी और फरवरी 2027 के अंदर जनसंख्या की गणना स्टार्ट की जाएगी। अब इसके अंदर जिम्मेदारियाँ दी गई है विभिन्न विभागों को। तो राजस्व और स्वायत्त शासन विभाग जो है सीमाओं का निर्धारण करेगा। योजना और सांख्यिकी विभाग जो है जिला स्तर पर समन्वय करेगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग जन जागरूकता अभियान चलाएगा। अगला है माटी कला प्रशिक्षण के लिए राजस्थान के ट्रेनर्स जो है खुर्जा भेजे गए हैं। कहाँ पर? खुर्जा के अंदर। तो श्री यादेव माटी कला बोर्ड राजस्थान सरकार ने प्रदेश के माटी कलाकारों के कौशल को उन्नत करने के लिए 15 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक खुर्जा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसमें सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है CGCRI, इसके अंदर 25 सदस्यीय जो है ट्रेनर्स का दल भेजा है एक। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? टेराकोटा पोटरी की मास्टर ट्रेनिंग प्राप्त करना। तो ट्रेनिंग लेने के लिए गए हैं 25 जो है कैंडिडेट राजस्थान से और ये थे श्री यादेव माटी कला बोर्ड राजस्थान सरकार की तरफ से। शामिल जिले कौन कौन से थे? इसके अंदर 6 जिले थे। इसके अंदर जयपुर, टोंक, अजमेर, जैसलमेर, करौली, श्रीगंगानगर के जो है इसके अंदर ट्रेनर शामिल थे। अगला है राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025। तो 14 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया ये SMS चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के अंदर
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रकाश चंद्र बैरवा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस समारोह में हिंदी साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेखक और 100% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इसके अंदर सम्मानित किया गया है। समारोह में वितरित पुरस्कार कौन से हैं? तो हिंदी सेवा पुरस्कार दिया गया है। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेखकों को इसके अंदर सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य कथा के अंदर डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत को उनका उपन्यास है लक्ष्य के लिए दिया गया है। इसके बाद में हिंदी उपन्यास है कथेतर, डॉक्टर मूलचंद बोहरा को उनके शैक्षिक निबंध संग्रह समझ गए ना के लिए दिया गया है। तीसरा है संविधान और विधि, तो डॉक्टर अनुपम चतुर्वेदी और डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी को संयुक्त रूप से उनकी पुस्तक है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है विज्ञान तकनीकी और अभियांत्रिकी, तो प्रोफेसर पूर्णेंदु घोष को वैज्ञानिक विचार द्वीपों के बीच सामाजिक काव्य पुलों का निर्माण के लिए दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंदर डॉक्टर हिमांशु भाटिया को उनकी पुस्तक है सेरेब्रल पाल्सी व्यथा कथा और कानून के लिए दिया गया है। कला संस्कृति और पर्यटन का पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनके यात्रा वृत्तांत है ओकू हेपा इसके लिए दिया गया है। दर्शन योग और अध्यात्म जो है मनोज गट्टानी को उनकी पुस्तक है मन सनातन के लिए दिया गया है। जनसंचार पत्रकारिता और सिनेमा का पुरस्कार डॉक्टर विजय विप्लवी और डॉक्टर कुंजन आचार्य को संयुक्त रूप से लिखी उनकी पुस्तक है पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय के लिए दिया गया है। तो ये सारे पुरस्कार जो है राज्य स्तरीय समारोह था, हिंदी दिवस समारोह इसके अंदर दिए गए हैं। कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये SMS चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के अंदर, और इसी के अंदर विद्यार्थी सम्मान भी दिया गया है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक परीक्षा में हिंदी विषय के अंदर 100% अंक प्राप्त करने वाले 342 अभ्यर्थियों को इसके अंदर पुरस्कृत किया गया है। तो ये विद्यार्थी थे 342 विद्यार्थी, इन्होंने 100% अंक प्राप्त किए हैं उच्च माध्यमिक और माध्यमिक परीक्षा के अंदर हिंदी विषय के अंदर, इनको भी पुरस्कृत किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग को 5 दुर्लभ प्रजातियों के 17 लाख से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट RDTM 2025। तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जो है इसका आयोजन किया गया 12 से लेकर 14 सितंबर को जयपुर के अंदर, और इसका उद्देश्य राजस्थान को पर्यटन के लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? RTDM का ये किया गया है जयपुर के अंदर। सिटी पैलेस जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन सत्र था। आयोजक इसके कौन है? फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान FHTR और राजस्थान पर्यटन विभाग इसके आयोजक थे। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। B2B एक्सपो, तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा BM बिरला कन्वेंशन सेंटर में 13 सितंबर को ये शुरू किया गया है। इसके अंदर प्रमुख घोषणा की गई है कि महिला पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए एक पर्यटन ऐप लॉन्च किया जाएगा। लखपति दीदी पहल के तहत राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 6 विशेष स्टॉल उपलब्ध करवाए गए हैं। इस समारोह में पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। प्रदत्त पुरस्कार और विजेता कौन है? इसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत कुमार बंसल को दिया गया है, ये सीनियर होटलियर है। एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पुरस्कार निरंजन कुमार आर्य जो IAS है इनको दिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पुरस्कार श्रीमती गायत्री राठौड़ IAS है, इनको दिया गया है। लेगेसी ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म पुरस्कार सामोद होटल्स रावल रघुवेंद्र सिंह और रावल यदेंद्र सिंह सामोद को दिया गया है। हॉल ऑफ फेम पुरस्कार राजीव मेहरा, ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, इनको दिया गया है। आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म का पुरस्कार दिया गया है वाइल्ड लाइफ एंड टूरिज्म आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म वाइल्ड लाइफ एंड टूरिज्म पुरस्कार दिया गया है निर्मल तिवारी, ये सीनियर जर्नलिस्ट है इनको। ठीक है, तो जर्नलिज्म का पुरस्कार दिया गया है सीनियर जर्नलिस्ट निर्मल तिवारी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य में 6000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो राजस्थान में केंद्र सरकार के सहयोग से 6000 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित की जाएगी। ऊर्जा राज्य मंत्री है हीरालाल नागर ने ये जानकारी दी थी 10 सितंबर 2025 को विधानसभा के अंदर। इसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा से दिन में जो उत्पन्न बिजली है इसको भंडारित करके रात में उपलब्ध करवाना, जिससे ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
राजस्थान की भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम यानी जॉइंट वेंचर के लिए 2,08,000 करोड़ के निवेश आधारित समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए हैं और इन समझौतों के तहत 4895 मेगावाट की पारंपरिक ऊर्जा और 38,343 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है अलवर और उदयपुर को जो है राष्ट्रीय सम्मान मिला है। सितंबर 2025 के अंदर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा आयोजित एक समारोह में राजस्थान के 2 जिले हैं अलवर और उदयपुर, इनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। अलवर को पुरस्कार दिया गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 का और 130 शहरों का मूल्यांकन के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलवर को पुरस्कार दिया गया है। तो स्वच्छ वायु संरक्षण 2025 का पुरस्कार किसको मिला है? अलवर को। इस सर्वेक्षण में अलवर को तीसरा स्थान मिला है और पुरस्कार का लक्ष्य क्या है? क्लीन एयर फॉर ऑल। नेक्स्ट है उदयपुर को सम्मान दिया गया है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम में प्रदेश के भारत के जो है पहले 2 वेटलैंड सिटीज़ के अंदर इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्लीनिंग एयर के मामले में तो अलवर का तीसरा स्थान है और उदयपुर को जो है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम के अंदर पहले 2 वेटलैंड सिटीज़ के अंदर शामिल किया गया है। ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है, इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान भूजल संरक्षण के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो भूजल के संरक्षण, संवर्धन और उचित प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार एक राज्य प्राधिकरण का गठन करेगी और इसके लिए राज्य विधानसभा ने 10 सितंबर 2025 को राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु देखिए, गठन का उद्देश्य है भूजल स्तर बनाए रखने, पुनर्भरण करने और जल संसाधनों को उचित, न्यायसंगत और सतत उपयोग के लिए सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य प्राधिकरण का स्वरूप क्या है? अध्यक्ष और सदस्यों का चयन तकनीकी दक्षता के आधार पर किया जाएगा और आमजन के हितों को प्राथमिकता देने के लिए 2 विधायक इसके सदस्य होंगे। इसके बाद में इसकी संरचना क्या रहेगी? प्रत्येक जिले के अंदर एक जिला भूभाग संरक्षण, भूजल संरक्षण और प्रबंधन समिति होगी जो स्थानीय भूजल परियोजनाओं के परिस्थितियों के अनुरूप योजनाएं तैयार करेगी। प्राधिकरण के कार्य क्या है? तो जल की मांग और आपूर्ति के जो है समस्त पहलुओं पर सरकार को सुझाव देना इसका प्राधिकरण का कार्य रहेगा। भूजल के उपयोग और गुणवत्ता मापने के लिए प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश करना इसका उद्देश्य रहेगा। जागरूकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक आंकड़ों की सूचना प्रकाशित करना इसका उद्देश्य रहेगा। विधेयक में अप्राधिकृत कार्यों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने का अधिकार जो है प्राधिकरण को दिया गया है। पहला अपराध करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना होगा और पुनः अगर दोष सिद्धि पाई जाती है तो 6 माह का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों होंगे। ठीक है, यह विधेयक जो है राज्य में घटते भूजल जो है संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। नेक्स्ट है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म जो है संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा ने 9 सितंबर 2025 को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित किया है और इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है धोखे, प्रलोभन, भय और छल कपट से करवाए जाने वाले विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तनों को रोकना इसका उद्देश्य रहेगा। अब देखिए इसमें दंड क्या है। अगर छल कपट से धर्म परिवर्तन होता है तो 7 से लेके 14 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। अल्पायु, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन आदि का अगर कपटपूर्ण परिवर्तन होता है तो 10 से लेके 20 वर्ष का कारावास रहेगा, 10 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा। कपटपूर्ण सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो 20 वर्ष से जो है आजीवन का कारावास रहेगा, 25 लाख का इसके अंदर जुर्माना रहेगा। विदेशी और अवैध संस्थानों से जो है धन प्राप्त करके धर्म परिवर्तन किया जाता है तो 10 से लेके 20 लाख साल का जो है कठोर कारावास रहेगा और इसके अंदर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना रहेगा। धमकी, विवाह, दुर्व्यापार के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो 20 साल से आजीवन का कारावास रहेगा, 30 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा। पुनः दोष सिद्धि पाई जाती है तो 20 साल से जो है आजीवन कारावास रहेगा और 50 लाख का जुर्माना इसके अंदर तय किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं।
विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह को फैमिली कोर्ट के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, विवाह को निरस्त किया जा सकता है अगर धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से कोई शादी की गई है। जिन संपत्तियों का उपयोग जो जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किया गया है उनकी जब्ती भी की जा सकती है। सूचना अनिवार्य इसके अंदर क्या रहेगी, धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को 90 दिन पहले स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की सूचना देगा और उल्लंघन पर 7 से लेकर 10 वर्ष का कारावास रहेगा और 3 लाख का जुर्माना रहेगा। धर्माचार्य धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पहले नोटिस देंगे। उल्लंघन किया जाने पर 10 से लेकर 14 वर्ष की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना इसके अंदर दिया जो है तय किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा ने 10 सितंबर 2025 को राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2025 पारित किया है और इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में जो है संशोधन किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे, इसका उद्देश्य है, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रीको के अधीन भूखंडों के प्रबंधन, विनियमन और भू रूपांतरण की प्रक्रियाओं को सहज और विधिमान्य बनाना इसका उद्देश्य है। रीको की शक्ति की बात करें तो रीको को प्रदत्त भूखंड अब रीको के अधीन किए गए माने जाएंगे और सभी उद्देश्यों के लिए विधिमान्य समझे जाएंगे। रीको जो है अपने औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों के अंतरण, उपविभाजन, विलयन, नियमितीकरण और भू उपयोग परिवर्तन जैसे समस्त कार्य कर सकेगा। रीको जो है औद्योगिक क्षेत्रों में विकास, अभिन्यास योजनाओं की तैयारी और भूमि के डिस्पोजल के लिए समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। यह संशोधन विधेयक उन भूखंडों पर लागू नहीं होगा जिनका पट्टा 18 सितंबर 1979 को या उससे पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित किया गया हो और विधेयक पारित करने की तिथि से पहले निरस्त किया गया हो। ठीक है, यह विधेयक जो है राजस्थान में औद्योगिक विकास और निवेश यानी रीको से संबंधित भूमि प्रबंधन को कानूनी स्पष्टता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है इस विधेयक के बारे में, राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक 2025। तो इसके अंदर क्या है, रीको को विभिन्न शक्तियाँ प्रदान की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स जयपुर विधेयक 2025 पारित किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा ने 8 सितंबर 2025 को राजस्थान आयुर्वेद संस्थान जयपुर विधेयक 2025 पारित किया है। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी RUHS का उन्नयन करके इसे दिल्ली एम्स की तर्ज पर एक स्वायत्त संस्थान यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स के रूप में स्थापित करना। ठीक है, तो जो RUHS है उसको जो है रिम्स के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है एम्स की तर्ज पर। रिम्स की स्थापना की घोषणा वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी और इसका लक्ष्य जो है प्रदेश के अंदर सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नए आयाम देना है। वित्त पोषण की बात करें तो एकीकृत संस्थान में चरणबद्ध रूप से 750 जो है करोड़ व्यय करने का जो है प्रावधान किया गया है। इसमें प्रशासन जो है राज्य के मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे इसके और एक शासी निकाय का गठन किया जाएगा। RUHS के मौजूदा कार्मिकों को रिम्स में सेवा जारी रखने और राज्य सरकार की सेवा में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, तो जो इसके जो कर्मचारी है RUHS के, इनको रिम्स में सेवा जारी रखने का दिया जाएगा ऑप्शन या राज्य सरकार की सेवा में बने रहने का ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा के द्वारा 8 सितंबर 2025 को राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। इसका उद्देश्य है मछली पकड़ने से जुड़े अपराध जैसे विस्फोटक या विष डालकर मछली मारना और जुर्माना बढ़ाना और दंड प्रावधानों को सख्त करना। ठीक है, तो ये जो है विधेयक पारित किया गया है राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025। अब देखिए इसमें पहला अपराध जो है इस पर 500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है। दोबारा अपराध अगर करते हैं तो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 का जो है ये जुर्माना कर दिया गया है और 6 माह की जेल का प्रावधान किया गया है। मत्स्य संबंधी अपराधों के लिए निदेशक मत्स्य को जो है अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है कारखाना और कोचिंग सेंटर विधेयक पारित किया गया है। तो कारखाना जो है राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 की बात करें तो 4 सितंबर 2025 को ये पारित किया गया है। इसका उद्देश्य है कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करके श्रम प्रावधानों को लचीला करना।
नेक्स्ट है राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025। तो ये पारित किया गया है 3 सितंबर 2025 को। और पंजीकरण मानक जो है इसके जो है कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए विद्यार्थियों की संख्या कर दी गई है 50 से बढ़ाकर 100। ठीक है, तो अब जब भी अगर आपको कोचिंग का पंजीकरण कराना है तो न्यूनतम जो है विद्यार्थी कितने होने चाहिए, 100 विद्यार्थी होने चाहिए। शास्त्री में कटौती, अनियमितता पर दूसरे संशोधन में प्रथम बार अगर उल्लंघन करते हैं तो 2 लाख से घटाकर इसका जुर्माना 50,000 रुपये कर दिया गया है। दूसरी बार उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना 5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिया गया है। अनिवार्य प्रावधान भी किए गए हैं इसके अंदर। तो विद्यार्थियों के तनाव रहित अध्ययन के लिए प्रत्येक कोचिंग संस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति और तनाव प्रबंधन के सत्र अनिवार्य होंगे। और इस विधेयक के तहत एक राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। तो इसके लिए एक प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 के बारे में। तो 8 सितंबर 2025 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो मसाला कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित की गई है, बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के मसाला बियर जो खरीदार है और सेलर है इनके बीच में समन्वय स्थापित करके मसाला उद्योग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मुख्य पॉइंट है इसमें मसाला कृषक, व्यापारी और निर्यातकों को गुणवत्ता युक्त उत्पादन, विपणन यानी मार्केटिंग, निर्यात प्रक्रिया और जैविक मसाले उत्पादन की जानकारी प्रदान करना। इसका शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो जोधपुर की आंगड़वा और टोंक की सोहिला मंडी यार्ड के इंक्यूबेशन सेंटरों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। आंगड़वा सेंटर की बात करें तो मसाले, दाल और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए। इसके बाद में सोहिला सेंटर है तेल मिल, सब्जी, फल की प्रसंस्करण इकाई और पल्स सॉस इकाई के लिए। टोंक के सोनवा फूड पार्क का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। श्रम सम्मान कार्ड और राज स्पाइस ऐप का भी विमोचन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ फैक्ट, उत्पादन से संबंधित बात करें तो राजस्थान मसाला उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखिए, जीरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान पहला है। मेथी और सौंफ के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है हमारा राजस्थान। धनिया और अजवाइन के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तो ये याद रखना है तीनों। नेक्स्ट है सीकर जिले के अंदर यूरेनियम खनन परियोजना। तो राजस्थान के सीकर जिले में हाल ही में चर्चा में रही महत्वपूर्ण यूरेनियम खनन परियोजनाओं का विवरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है सुमित गोदारा, इनके द्वारा राजस्थान विधानसभा में सितंबर 2025 में प्रस्तुत किया गया है। यह परियोजना सीकर जिले की खंडेला तहसील की रोयल ग्राम पंचायत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, रोयल ग्राम पंचायत के अंदर। रोयल गांव में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस खनन स्थल पर लगभग 1.2 करोड़ टन यूरेनियम अयस्क और अन्य खनिजों के भंडार है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर निवेश कौन कौन कर रहे हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल इस परियोजना में लगभग 3,000 करोड़ का निवेश करेगी। इस परियोजना में 1623 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिसमें से 80% जो है स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत की परमाणु ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरेनियम के आयात पर निर्भरता को कम करना और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यह परियोजना जो है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च यानी AMD और परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के सहयोग से संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 में पहला स्थान दिया गया है। तो दैनिक भास्कर के प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार मिला है इसको। और यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण के प्रति दैनिक भास्कर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अभियान का उद्देश्य है प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और इसके स्थान पर जूट से बने थैलों के उपयोग को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य क्या है, जूट से बने जो थैले हैं इनको बढ़ावा देना है। जूट जो है एक बायोडिग्रेडेबल और टिकाऊ विकल्प है। नेक्स्ट है जोधपुर के अंडर 19 टीम जो है इसने 19 साल बाद खिताब जीता है। तो जोधपुर की है ये अंडर 19 टीम। तो RCA के द्वारा आयोजित हुआ था अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता। इसके अंदर जोधपुर की टीम ने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। जयपुर के SMS स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में जोधपुर ने बीकानेर को हराकर यह जीत हासिल की है। जोधपुर ने यह खिताब 19 साल के बाद जीता है। जोधपुर ने पहला जो है अंडर 19
स्टेट चैम्पियनशिप खिताब जो है वर्ष 1979 में जीता था। तब टीम के कप्तान थे चिमन सिंह। जोधपुर ने अब तक जो है 5 बार ये खिताब जीता है, जिसमें से 3 बार फाइनल में उसने बीकानेर को ही हराया है। तो जोधपुर इस बार चैंपियन बना है अंडर 19 का। नेक्स्ट है, राजस्थान की नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान की है, अलवर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है टपुकड़ा। इनके प्रिंसिपल है नीलम यादव। इनको शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, नाम याद रखना है नीलम यादव जी का। इनको पुरस्कार दिया है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार दिया है। 50,000 रुपये नकद, एक पदक और प्रशस्ति पत्र इसके अंदर प्रदान किया गया है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। उन्होंने भामाशाह और CSR के सहयोग से विद्यालय के अंदर डिजिटल लैब स्थापित की है, एक तो आधुनिक तकनीकी स्कूल लैब स्थापित की है, और स्मार्ट क्लासों की व्यवस्था करके शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के नामांकन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान हुई है। राष्ट्रपति ने देश भर से चयनित 45 उत्कृष्ट शिक्षक यानी स्कूल शिक्षा से हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देश भर में 45 थे, उनमें से नीलम यादव जी भी एक थी, अलवर की है ये। नेक्स्ट, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो है 13वां संस्करण जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल था, 20 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया है, 13वां था ये। और दीप स्मृति ऑडिटोरियम मानसरोवर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का। और RFF की अवार्ड नाइट के आयोजन को बॉलीवुड एक्टर है चंकी पांडे, डेजी शाह और सुमित व्यास ने होस्ट किया था। इस दौरान देश भर से आई रीजनल फिल्में और राजस्थान की फिल्मों को जो है अलग अलग 12 कैटेगरी के अंदर सम्मानित किया गया है। अब देखिए राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो बेस्ट राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है हुकुम को। राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है पंकज सिंह तंवर को फिल्म हुकुम के लिए। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का अवार्ड दिया गया है श्रवण सागर कल्याण, ये बरखमा फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सुष्मिता राणा को दिया गया है फिल्म सपना एक उड़ान के लिए। सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सैनी को बरखमा फिल्म के लिए। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिया गया है जी नटराज को बैरन फिल्म के गीत बेटी तू यू जाई के लिए। बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड दिया गया है प्रमोद कुमार सोनी, सीकर नगर परिषद के राजस्व अधिकारी है, बरखमा के लिए दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है संगीतकार दिलीप सेन को। अन्य रीजनल फिल्मों की कैटेगरी में फिल्म साला के लिए धीरन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है साला रही है इसके अंदर। राजस्थानी उपन्यास भरखमा जो है इसको राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो भरखमा जो है ये उपन्यास है और इसको जो है राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो भरखमा का नाम याद रखिए। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के मध्य MOU किया गया है। तो प्रदेश की धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के साथ 10 सितंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक स्थलों को नया स्वरूप देना और वहां विकास कार्य करना। ये जो परियोजना है डीग स्थित पुछरी का लोटा में हेरिटेज कॉरिडोर के विकास के लिए 85 करोड़ की वित्तीय सहायता इसके अंदर दी जाएगी इस परियोजना के तहत, और CSR पहल के माध्यम से ये सहायता दी जाएगी। इसमें बॉटनिकल गार्डन है, परिक्रमा मार्ग का सुधार है और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का निर्माण इसके अंदर शामिल है। यह समझौता 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है साइन किया गया है। नेक्स्ट है, फ्लिक्सबस ने की राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी। तो इंटरसिटी मोबिलिटी प्रदाता फ्लिक्सबस ने 10 सितंबर 2025 को राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? नवीन मोबिलिटी समाधानों के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना। इसका शुभारंभ जो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से जो है फ्लिक्स बस सेवा को हरी झंडी जो है दिखाकर रवाना किया है। तो फ्लिक्स बस ने राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी की है। इसकी विशेषता क्या रहेगी? फ्लिक्स बस जो है राज्य के समृद्ध पर्यटन संस्थानों की थीम वाली कस्टम ब्रांडेड बसें चलाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा रहेगा? समृद्ध जो है पर्यटन स्थल है इनकी थीम बनी रहेगी इसके अंदर। ये बसें ब्रिटेन, लंदन, कैम्ब्रिज और भारत, देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, जयपुर सहित प्रमुख मार्गों पर ये बसें चलेगी। प्रचार अवधि के दौरान जयपुर आने वाले 100
जो है फ्लिक्स बस यात्रियों को अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के अंदर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। तो ये 5 से लेकर 7 सितंबर को नीमराणा लवर के अंदर आयोजित की गई है। इसमें स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन से हैं देखिए। पहले है कृष कुमार, ये बाड़मेर के हैं और रिकर्व पुरुष के अंदर इन्होंने जो है जीता है स्वर्ण पुरस्कार। दूसरी है खुशी कुमावत, नागौर की है, रिकर्व महिला के अंदर स्वर्ण पुरस्कार जीता है। रजत चौहान सीकर के हैं, इन्होंने कंपाउंड पुरुष के अंदर जो है स्वर्ण पदक जीता है। प्रिया गुर्जर धौलपुर की है, कंपाउंड महिला में गोल्ड मेडल जीता है। नवीन कुमार हनुमानगढ़ के हैं, इन्होंने जो है इंडियन राउंड पुरुष के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता है। प्रियंका जो है CST की है, ये इन्होंने इंडियन राउंड महिला के अंदर पुरस्कार जीता है, गोल्ड मेडल। महेश कुमावत, धर्मेंद्र मेवाड़ और गणेश शर्मा नागौर के हैं, रिकर्व पुरुष टीम के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। हरप्रीत कौर, अमनदीप कौर, कल्पना रेगर, ये गंगानगर के हैं, रिकर्व महिला टीम है, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। खुशी कुमावत, महेश नागर, इन्होंने मिश्रित के अंदर नागौर के हैं, ये रिकर्व मिश्रित टीम के अंदर जो है अवार्ड जीता है। इसके बाद में पुलकित काजला, प्रबल प्रताप और जसपाल सिंह, इन्होंने श्रीगंगानगर के हैं ये, और इन्होंने कंपाउंड पुरुष टीम के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। सुप्यार शिवानी और स्वाति दूधवाल, ये सीकर के हैं, कंपाउंड महिला टीम है ये, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। स्वाति दूधवाल और रजत चौहान सीकर के हैं, कंपाउंड मिश्रित टीम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। विक्की देवेंद्र सिंह और गुरजीत सिंह, इंडियन राउंड पुरुष टीम है ये, गंगानगर की है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सिमरन चौधरी, पायल कुमावत और रिया कुमावत जयपुर के हैं, ये इंडियन राउंड महिला टीम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अंकिता चौधरी और अमरराज शर्मा टोंक के हैं, ये तो इंडियन राउंड मिश्रित टीम का अवार्ड जीता है। तो इसमें आपको सारे खिलाड़ी याद रखने हैं, कौन कौन से खिलाड़ी है, ये सारे जो है खिलाड़ी किससे संबंधित है, ये है तीरंदाजी से संबंधित। नेक्स्ट है 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बैडमिंटन जो है प्रतियोगिता। इसमें बीकानेर का दोहरा दबदबा रहा है। 20 से लेके 26 सितंबर 2025 तक कोटा में आयोजित की गई ये 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, और बीकानेर की टीमों ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों के अंदर शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीते हैं। अब देखिए विजेता कौन कौन रहे इसके अंदर। महिला वर्ग के अंदर बीकानेर जो है इसमें विजेता रहा है, लगातार 5वीं बार खिताब जीता है। चूरू को हराया है इसने, और कांस्य पदक मिला है जयपुर को। नेक्स्ट है पुरुष वर्ग की बात करें तो इसके अंदर बीकानेर विजेता रहा है और चूरू को हराया है इसने, और पुरुष टीम ने पहली बार ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। तो राजस्थान ने इसके अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सी प्रतियोगिता है ये है इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। 1 से लेकर 6 सितंबर 2025 तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गोल्ड मेडल इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेज़बान राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब देखिए प्रमुख उपलब्धियां क्या रही है। सुभाष चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो जयपुर के खिलाड़ी है सुभाष चौधरी, इन्होंने अंडर 17 वर्ग का जो है स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में उत्तर प्रदेश के राघव वशिष्ठ को 3-1 से इन्होंने हराया है सुभाष चौधरी जी ने। दूसरे हैं अमय महाजन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो राजस्थान के अमय महाजन ने बॉयज़ अंडर 9 वर्ग के फाइनल के अंदर मध्य प्रदेश के दर्श मेहरोत्रा को हराकर दूसरा जो है स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की नविका सोनी अंडर 9 गर्ल्स और छवि सारण अंडर 19 गर्ल्स ने भी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में नवाचारों का शुभारंभ किया गया है। तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर 2025 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया है। कई नवाचारों की शुरुआत की गई है। अब देखिए शिक्षक सम्मान किसको मिला है। इसमें समारोह में कुल 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। इसमें 66 शिक्षक जो है 3 अलग अलग श्रेणियों से थे, जबकि 9 शिक्षक जो है विशेष श्रेणी के अंदर शामिल थे। अब नवाचारों को शुभारंभ किया गया है। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान रीड टू लीड अभियान है। शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत इस नवाचार का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखना है ये प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान है रीड टू लीड।
नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ऑन डिमांड परीक्षा। तो इसका उद्देश्य क्या है? 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को एक साल खराब होने से बचाना इसका उद्देश्य है। और यह परीक्षा अक्टूबर माह में उदयपुर, जयपुर और बीकानेर की डाइट में आयोजित की जाएगी। तो जो फेल हो जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, उनके लिए ये किया गया है नवाचार। यह नवाचार जनवरी 2026 में प्रदेश के सभी संभागों के अंदर लागू हो जाएगा और अगले सत्र में 41 जिलों में इसके केंद्र बनाए जाएंगे। इसकी पात्रता क्या है? देश के 75 बोर्ड में 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले विद्यार्थी इसके अंदर शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिविरा पत्रिका यानी शिक्षक दिवस विशेषांक और शिक्षक सम्मान पुस्तिका का इसके अंदर विमोचन किया है। नेक्स्ट है राजेंद्र स्वर्णकार जो है, इनको जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो बीकानेर के प्रसिद्ध कवि है, गीतकार है और गायक है राजेंद्र स्वर्णकार। इनको हिंदी साहित्य संसद चूरू के द्वारा वर्ष 2025 का जन कवि प्रदीप शर्मा साहित्य सम्मान और एवं पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये क्यों दिया गया है इनको? साहित्य सर्जन और ललित कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको प्रदान किया गया है। ये समारोह जो है 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस के अवसर पर चूरू में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में दिया गया है। अन्य सम्मानित व्यक्तित्व जो है इसके अंदर कोलकाता के साहित्यकार है जय कुमार रुस्वा। इनको रामा देवी भागीरथ प्रसाद मर्दा स्मृति कोष 2025 से अलंकृत किया गया है। तो राजेंद्र स्वर्णकार है, इनको जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है 28 हस्तियों को मिला है राजस्थान गौरव सम्मान 2025। तो संस्कृति युवा संस्थान की ओर से 31 अगस्त 2025 को राजस्थान गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और इस समारोह में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेश की 28 प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया है। यह संस्था पिछले 30 सालों से ये सम्मान प्रदान कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए सम्मानित प्रमुख हस्तियाँ कौन कौन सी रही है। IAS है डॉक्टर मनीषा अरोड़ा। तो राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन है डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, इनको जो है सम्मानित किया गया है। राजीव दत्ता लोकसभा स्पीकर के OSD है और राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। इसके बाद में पद्मश्री अली गनी है, मुंबई के प्रसिद्ध संगीतकार है ये। पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान है, प्रसिद्ध सारंगी वादक है ये। डॉक्टर जितेंद्र सोनी है, जयपुर कलेक्टर है ये। अन्य है इसके अलावा रोहिणी कुमारी IPS, दीपक भार्गव, डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल है, आचार्य ईशान शिवानंद है, डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ है, IPS अनीश जुक्करवाला है, हीरेन जोशी है, डॉक्टर RS खैदर है, कमल सेठिया है, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री है, तरंग अरोड़ा है, हीरेन जोशी है, अनिल अग्रवाल सहित अन्य प्रतिभाओं को भी इसके अंदर पुरस्कृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि संस्कृति युवा संस्था विगत 30 सालों से जो है राजस्थान की विभिन्न प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव के अलंकरण से विभूषित कर रही है। नेक्स्ट है जयपुर, जोधपुर और कोटा में अब एक ही नगर निगम होंगे। ठीक है, तो राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों को विभाजित करके बनाए गए दो निगम थे, इनको समाप्त करते हुए एक ही नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो एक ही नगर निगम रहेगा तीनों में। निगमों की संख्या में कमी हो गई है अब, जैसे राज्य में नगर निगम और नगर पालिकाओं की कुल संख्या 312 से घटकर कितनी है? 309 हो जाएगी। वार्डों की संख्या की बात करें तो जयपुर में अब एक ही नगर निगम होगा जिसमें 150 वार्ड होंगे। जोधपुर और कोटा के अंदर 100 वार्ड होंगे और एक एक निगम होगा इनमें। आगामी चुनाव में जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज का अस्तित्व अलग अलग अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी तरह जोधपुर और कोटा के विभाजन भी समाप्त हो जाएंगे। यह फैसला प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और स्थानीय निकायों के संचालन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया है। तो इनमें एक एक नगर निगम हो जाएंगे अब। नेक्स्ट है जयपुर के SMS ट्रॉमा सेंटर को देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है। तो जयपुर में स्थित है SMS अस्पताल का न्यूरो ट्रॉमा और ट्रॉमा सेंटर, इसको इमरजेंसी में गंभीर घायलों के इलाज के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। पुरस्कार का नाम है इंस्टीट्यूशनल अवार्ड 2025, न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है ये। इसका कारण क्या है? न्यूरो ट्रॉमा के क्षेत्र में SMS मेडिकल कॉलेज के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। गोवा में आयोजित न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस अगस्त 2025 के अंदर ये समारोह स्थल था। अन्य महत्व है इसमें SMS ट्रॉमा सेंटर स्टेट ऑर्गन ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो का प्रमुख केंद्र है और अंगदान के क्षेत्र में राजस्थान जो है देश में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। तो याद रखिए अंगदान के मामले में टॉप 5 राज्यों में राजस्थान का स्थान है।
राजस्थान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज का जो ट्रॉमा सेंटर है, इसको दिया गया है न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्टीट्यूशनल अवार्ड 2025। नेक्स्ट है राजस्थान की जौ की नई किस्म है RD 3064 विकसित की गई है। तो जौ की किस्म है, याद रखना, RD 3064। तो जयपुर में स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है दुर्गापुरा के वैज्ञानिकों ने लगभग 10 साल के प्रशिक्षण के बाद जौ की एक नई किस्म है RD 3064 विकसित की है। तो किसने विकसित की है ये? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के वैज्ञानिकों ने। और इस किस्म को राष्ट्रीय किस्म चयन समिति में अनुमोदन भी दे दिया गया है। RD 3064 इस किस्म का नाम है। इसकी अधिकतम दाना उपज जो है 91.67 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होगी। यह किस्म 2 से लेकर 4 पानी की सिंचाई के अंदर 125 से लेकर 135 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगी। छिलका रहित किस्मों का शोध, वैज्ञानिकों ने 3 छिलका रहित जौ की किस्म RD 3088, 3089 और 3090 भी विकसित की है। इसमें महत्व क्या रहेगा? परीक्षण में अगर सफल हो जाती है तो ये राजस्थान में छिलका रहित जौ की पहली किस्म होगी। ठीक है, अगर ये तीनों अगर जो है ये सफल हो जाती है परीक्षण इसके, तो ये छिलका रहित जौ की पहली किस्म होगी ये, जिसकी खेती वर्तमान में मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र जैसे हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में होती है। नेक्स्ट है जयपुर में एक साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। तो जयपुर के अंदर 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल एक साथ आयोजित किए गए, जो जयपुर इंटरनेशनल सेंटर और आर्यन रोजा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। ये 28 से लेकर 29 अगस्त 2025 को आयोजित किए गए हैं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी GIFF और आर्यन रोज फाउंडेशन के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। एक साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए गए हैं। इसमें देखिए कौन कौन से हैं। 8वां आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर AICFF 2025, 10वां 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स 16 IFF 2025, कल्चर एंड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल CTFF लॉन्चिंग एडमिशन। इसके बाद में वर्ल्ड स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल WSFF लॉन्चिंग एडिशन था ये। इसका उद्देश्य क्या है? इन फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य है बच्चे, युवा और फिल्म निर्माताओं को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना। फिल्मों की स्क्रीनिंग, इस फेस्टिवल में 15 देशों की 71 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई है, जो विभिन्न श्रेणियों के अंदर नामांकित थी। 2 से 7 मिनट की फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता भी इसके अंदर आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के स्कूल और कॉलेजों के छात्रों ने इसके अंदर भाग लिया था। तो देखिए इसके अंदर 4 जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए गए थे, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के और आर्यन रोज फाउंडेशन के सहयोग से। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण कृष्णा नागर। तो जयपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है कृष्णा नागर ने चीन में आयोजित चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में के स्वर्ण पदक विजेता नागर ने यह उपलब्धि पुरुषों के एकल SH6 वर्ग के अंदर हासिल की है। नेक्स्ट है नंदलाल मीणा। तो राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री है नंदलाल मीणा जी। इनका जो है 26 सितंबर 2025 को निधन हो गया था। इनका राजनीतिक कैरियर देखिए क्या रहा। लंबे समय से जो है राजनीतिक करियर में 7 बार जो ये विधायक थे, 1 बार सांसद थे और 3 बार राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री रहे थे। और संस्थापक कार्यकाल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1946 को। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नेक्स्ट है दौसा के अंदर आबनेरी फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया 26 से लेकर 27 सितंबर 2025 को चांद बावड़ी दौसा के अंदर। इस महोत्सव के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वयं भी मिट्टी के दीपक बनाकर वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया है। नेक्स्ट है IFTM टॉप रेसा ट्रैवल मार्ट पेरिस। इसका आयोजन किया गया है 23 से लेकर 25 सितंबर 2025 को पेरिस के अंदर। इसके अंदर मुख्य गतिविधि क्या रही? राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान पवेलियन लगाया और स्थानीय टूर ऑपरेटरों के लिए रोड शो इसके अंदर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है ड्यून्स एविएशन एकेडमी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 23 सितंबर 2025 को भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में एक एकेडमी का उद्घाटन किया है और ये जो एकेडमी है राजस्थान समिट के तहत स्थापित की गई है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय अमृता हाट जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किया गया 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर।
इसका उद्देश्य है महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सशक्तिकरण और प्रतिभा प्रदर्शन का मंच देना इसका उद्देश्य है। इसकी विशेषता क्या है? हाट के अंदर 165 स्टॉल लगाई गई थी और जिन पर हैंडीक्राफ्ट, कसीदाकारी और विभिन्न हस्तशिल्प उत्पाद उपलब्ध थे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संवर्धन नमो युवा रन। तो इसका उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना। इसका शुभारंभ किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 21 सितंबर 2025 को कोटा के महाराव उमेर सिंह स्टेडियम में दौड़ का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के कंपनी बाग से भी जो है नमो युवा रन को जो है झंडी दिखाई है। इसमें भागीदारी क्या है? राष्ट्रव्यापी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लेकर नशा मुक्ति का इसके अंदर संकल्प लिया है। नेक्स्ट राजेश्वर बने हैं नए जो है राज्य के निर्वाचन आयुक्त। तो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है राजेश्वर सिंह। 1989 बैच को राज्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचित किया गया है। तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं राजेश्वर सिंह। इन्होंने 19 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने जालौर, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर के अंदर संभागीय आयुक्त के रूप में चुनाव कार्य के प्रबंधन का जो है इनको व्यापक अनुभव है। राजस्थान में जीवांजलि अंगदान अभियान। तो इसका शुभारंभ किया गया है। जीवांजलि अंगदान अभियान का शुभारंभ वासुदेव देवनानी ने आबू रोड से इसका जो है शुभारंभ किया है 15 सितंबर 2025 को। समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और इससे जो जुड़ी भ्रांतियां हैं इनको दूर करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है सावन कुमार चायल बने हैं कुल सचिव। तो इनकी नियुक्ति की गई है। RAS अधिकारी जो है सावन कुमार चायल, इनको राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है RAJU VAS जोबनेर का कुल सचिव नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण की बात करें तो 17 सितंबर 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है सुरताल कला महोत्सव का जयपुर के अंदर आयोजन किया गया है। 16 से लेकर 25 सितंबर 2025 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में सुरताल कला महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने। आयोजक की बात करें तो जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। यह 10 दिवसीय उत्सव कला और संस्कृति का संगम था जिसमें कठपुतली, थिएटर, नृत्य, संगीत और चित्रकला जैसी विविध गतिविधियाँ आयोजित की गई थी। महोत्सव के दौरान पद्मश्री तिलक गीती और प्रसिद्ध कलाकार थे यूसुफ खान सहित जो है राजस्थान की प्रतिष्ठित कला हस्तियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक ये आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और पोषण के प्रति व्यापक जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। इसका बैकग्राउंड क्या है? सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान 2.0 के तहत 2018 से प्रतिवर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। तो देखिए ये जो है 2018 से मनाया जा रहा है सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में। पिछले साल की क्या उपलब्धि रही है? पिछले राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है 58वां अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे। तो 15 सितंबर 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया है ये, और इसका उद्देश्य है भारत रत्न मोक्षमंडम विश्वेश्वरैया जो है मोक्ष की 164वीं जयंती मनाना। ठीक है, तो भारत रत्न थे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ये सम्मान जो है जल संसाधन विभाग की ओर से इस अवसर पर 75 वर्ष से अधिक के जो सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियंता है इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, इनके द्वारा 14 सितंबर 2025 को जालोर जिले के सांचौर में जो है गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के अभियान के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। इसके अंदर अन्य कार्य भी किए गए हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है 75वें जन्मदिन पर गौशालाओं में 15,000 वृक्षारोपण और 75 जरूरतमंद बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ देना इसका उद्देश्य है। अगला है अटल प्रगति पथ योजना। इसका उद्देश्य क्या है? गाँव में शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं विकसित करना अटल प्रगति पथ का उद्देश्य है। इसका जो है क्रियान्वयन विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD। 2 करोड़ तक की लागत से गांव की 1 से 3 किलोमीटर चौड़ाई लगभग 7 मीटर तक लंबी जो है मुख्य सड़क को सीमेंट कंक्रीट से विकसित करना इसका उद्देश्य है।
पहले चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले और दूसरे चरण में 5 से लेकर 10,000 जो है आबादी वाले गाँवों को शामिल किया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो है राष्ट्रीय अधिवेशन जो है 10 से लेकर 11 सितंबर 2025 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में ये आयोजित किया गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन, इसके आयोजक थे राज्य सरकार और सहकार भारती, जिनका घोषवाक्य है बिना संस्कार नहीं सहकार। देश भर के 500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है राज्य किसान गिरदावरी ऐप। तो ये अभियान है 1 अगस्त 2025 को राज्य भर में ऑनलाइन गिरदावरी अभियान आरंभ किया गया है। किसानों के द्वारा ऐप के माध्यम से 10 लाख से अधिक खसरों की गिरदावरी की गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे DCS, राज्य में अब तक 1 करोड़ से अधिक खसरों की फोटोयुक्त और लोकेशन जो है आधारित गिरदावरी की जा चुकी है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा की गिरदावरी हो चुकी है डिजिटल, जो 42,000 से अधिक ग्रामों के लक्ष्य का 32% है। और समय सीमा इसकी क्या है, खरीफ संवत 2082 के तहत DCS कार्य जो है 15 अक्टूबर 2025 तक जारी है। नेक्स्ट है 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र। तो 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक चला था। ये 6 बैठकें हुई है इसमें, और इसके अंदर सदन के द्वारा कुल 10 विधेयक पारित किए गए हैं, 7 पुनः स्थापित और 3 प्रवर समिति के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट है GST बचत उत्सव। तो इसका आयोजन किया गया है 22 से लेकर 29 सितंबर 2025 को, और इसका उद्देश्य है GST दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और व्यावसायिक वर्ग को प्रेरित करना। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2025 से मुख्य रूप से 5% और 18% की 2 दर प्रभावी की है, जो पूर्व की 4 स्लैब थी, 5, 12, 18 और 28 की जगह है। तो 12 और 28 को हटा दिया गया है, अब केवल 2 ही स्लैब बच गई है, 5% और 18%। नेक्स्ट है मंथन 2025। तो इसका आयोजन किया गया है राजस्थान लोक लेखा सेवा परिषद जयपुर के द्वारा। राजस्थान लेखा सेवा जो है RAS अधिकारियों के लिए 20 सितंबर 2025 को मंथन 2025 विशेष जो है प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई है इसके अंदर, और इसमें पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ 3 प्रदर्शनकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अवसर दुबई जो है इसके अंदर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट नए कुलगुरु की नियुक्ति की गई है। तो प्रोफेसर BL वर्मा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर सुमंत व्यास राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल जो है कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो ये रहेगी। नेक्स्ट है नेत्र कुंभ, ये रामदेवरा के अंदर आयोजित किया गया है। सक्षम संस्था के द्वारा रामदेव जयंती पर नेत्र जांच ऑपरेशन और नेत्रदान अभियान आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है सुरक्षित सड़क मार्ग सुषमा अभियान। तो इसकी अवधि है 9 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया है ये, और महारानी कॉलेज में सबसे बड़ा युवा नेतृत्व सड़क सुरक्षा अभियान के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा रिकॉर्ड की घोषणा की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से ये आयोजित किया गया है सुरक्षित सड़क मार्ग यानी सुषमा अभियान। जैसलमेर में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना। तो जैसलमेर ज़िले की नाचना फर्स्ट जो है तहसील का ग्राम बोडाना के अंदर जो है ये स्थापित की जाएगी। 2000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को 3,999 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट है गौरव शर्मा। तो कैलाश पर्वत की 18वीं परिक्रमा। तो चूरू के पर्वतारोही है गौरव शर्मा। इन्होंने अपनी 21वीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत की 18वीं पूर्ण परिक्रमा सफलतापूर्वक पूरी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने 21 बार डोलमा दर्रा यानी 19,000 फीट ऊंचा पार किया है और 25 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले राजस्थान के पहले नागरिक है। तो नाम याद रखना है इनका, गौरव शर्मा। नेक्स्ट है अभिश्री सिंह। इन्होंने 4 पदक जीते हैं। अभिश्री सिंह मेयो कॉलेज गर्ल्स टीम की कप्तान है ये, और केवलरी के द्वारा आयोजित सप्त शक्ति हॉर्स शॉ टूर्नामेंट में गोल्ड सहित 4 पदक इन्होंने जीते हैं। 1 स्वर्ण, 100 जंपिंग, 110 सेंटीमीटर और 3 इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है नवरंग सिंह जाखड़ का निधन हो गया है। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक थे ये और किसान नेता थे नवरंग सिंह जाखड़। इनका 19 सितंबर 2025 को निधन हो गया था।
1977 में जनता पार्टी से और 1985 में लोकदल से 2 बार ये विधायक चुने गए थे। उन्होंने 1979 में आमरण अनशन करके शराबबंदी लागू करवाई थी और दिवराला सती प्रकरण को उजागर करने में निर्णायक भूमिका इन्होंने निभाई थी, जिससे सती प्रथा पर कानून बनने का रास्ता खुला था। नेक्स्ट है आरव शर्मा ने रिकॉर्ड बनाया है। तो कोटा के जो है 15 वर्षीय कलाकार है आरव शर्मा। इन्होंने 54 सेकंड में पेंसिल से कागज़ पर संपूर्ण विश्व का भौतिक मानचित्र बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट है ज्योतिषाचार्य हेमंत। इनको इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो जयपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य है सेलिब्रिटी एस्ट्रो हेमंत को सितंबर 2025 के अंदर इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का कारण क्या है? उनकी सटीक ज्योतिषीय सेवाएं, शोध कार्य और लोगों को सही दिशा देने वाले योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सिद्धवी पंडित। तो भारत की जो है सबसे युवा ब्लैक बेल्ट। तो जयपुर की सिद्धवी पंडित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने यह प्रमाणन कोरिया से प्राप्त किया है। सिद्धवी राष्ट्रीय ताइक्वांडो में सिल्वर और राज्य चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। तो इनका नाम याद रखिए, सिद्धवी पंडित का। नेक्स्ट है संदीप मील को स्वयं प्रकाश स्मृति सम्मान 2025 दिया गया है। तो सुप्रसिद्ध कथाकार है संदीप मील। इनको स्वयं प्रकाश स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है और ये जो राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है उनकी कहानी संग्रह बोल काश्तकार के लिए दिया जाएगा और इस वार्षिक सम्मान की घोषणा सितंबर 2025 में स्वयं प्रकाश स्मृति न्यास ने की है। नेक्स्ट है संपत मीणा बनी है सीबीआई की विशेष निदेशक। तो झारखंड कैडर की 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी है संपत मीणा। इनको केंद्र सरकार ने सीबीआई का जो है विशेष निदेशक नियुक्त किया है। संपत मीणा जो है मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के पूरा जोलंदा गांव से है और वह सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर थी पहले, ठीक है। अब जो है सीबीआई की विशेष निदेशक बनी है। नेक्स्ट है दिव्या बिश्नोई ने ताइक्वांडो में जीता है कांस्य पदक। तो जयपुर की खिलाड़ी है दिव्या बिश्नोई। इन्होंने एटा उत्तर प्रदेश में आयोजित सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है जितेंद्र शर्मा बने हैं मिस्टर भारत 2025। तो जयपुर के युवा रंगकर्मी हैं जितेंद्र शर्मा। इन्होंने एलआईटी मॉडलिंग जो है प्रतियोगिता के ग्रांड फिनाले में मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता है। दिल्ली गुड़गांव स्थित होटल क्राउन प्लाजा के अंदर ये आयोजित किया गया था। पुरस्कार प्रदाता थे मिस्टर ब्रिटिश एक्टर और फिटनेस मॉडल है जैसन शाह। हीरा मंडी फेम है ये। मुख्य आकर्षण क्या रहा इसके अंदर? जितेंद्र ने एथनिक वियर में जयपुर की ग्रामीण संस्कृति को दर्शाया था। टैलेंट राउंड में उन्होंने नशा मुक्त भारत का संदेश दिया था। नेक्स्ट है प्रोफेसर सुमिता कछवा। इनको आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है सुमिता कछावा। इनको आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इसका कारण क्या है? काठमांडू में आयोजित क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो प्रोफेसर सुमिता कछवा का नाम याद रखिए। आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है इन्हें। नेक्स्ट है क्लाइमेट कप। तो राजस्थान यूनाइटेड एफसी उपविजेता। तो लेह में हाई एल्टीट्यूड पर खेले गए क्लाइमेट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब RUFC की जो है टीम उपविजेता रही है। फाइनल परिणाम की बात करें तो RUFC को फाइनल मुकाबले में सुदेवा FC ने पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराया था। यह हाई एल्टीट्यूड पर आयोजित एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट था। नेक्स्ट है डॉक्टर स्वाति जैन को एक्सीलेंस जो है इन एजुकेशन अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर स्वाति जैन को। SS जैन सुबोध PG महिला महाविद्यालय जयपुर की है प्राचार्य डॉक्टर स्वाति जैन। इनको एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स अवार्ड्स 2025 के 14वें संस्करण के तहत जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार के अंदर इनको जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड से। पहले सतत विकास अवार्ड भी इनको मिल चुका है। नाम याद रखिए डॉक्टर स्वाति जैन। नेक्स्ट है जयपुर ओपन फिडे रैपिड शतरंज प्रतियोगिता के बारे में।
तो सितंबर 2025 में आयोजित जयपुर ओपन फेडरेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जयपुर के गुजरात के जो है कर्तव्य आनंद कांत ने जीता है। ठीक है, गुजरात के हैं कर्तव्य आनंद कांत, इन्होंने जीता है ये। कर्तव्य आनंद कांत गुजरात के। उपविजेता इसमें सरायन मजूमदार महाराष्ट्र के हैं और तीसरा स्थान जो है FM गर्वगोड़ हरियाणा के हैं, इनको दिया गया है। तो ये शतरंज की प्रतियोगिता थी, जयपुर ओपन फेडरेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कोटा के मुकुंदरा के अंदर है। तो कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में गिद्धों की एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी स्थित है। यह दक्षिण एशिया में लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी है, जहां करीब 1500 से ज़्यादा गिद्ध है। ठीक है, तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर 1500 से ज़्यादा गिद्ध है। यहाँ विश्व की 9 प्रजातियों में से 7 प्रजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है, ललित कुमार कलाल भारतीय रिंग्स जो है टेनिस महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो राजस्थान के ललित कुमार कलाल है, इनको भारतीय रिंग टेनिस महासंघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। यह निर्वाचन आगामी 3 साल के लिए किया गया है। तेलंगाना के KRV श्याम सुंदर को जो है इसके अंदर महासचिव बनाया गया है। नेक्स्ट है, जयपुर में दिखा है दुर्लभ दलदली हिरण। तो जयपुर की जम्मू रामगढ़ रेंज में स्थित है आमखोल महादेव मंदिर के पास में ये दिखा है। दुर्लभ वन्यजीव है बारहसिंगा, जिसे दलदली हिरण भी के नाम से भी जाना जाता है। बारहसिंगा जो है एक संकटग्रस्त वन्यजीव है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, जम्मू रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश, तो क्लाउड सीडिंग, तो इसमें सफलता मिली है। ठीक है, तो जयपुर के जम्मू रामगढ़ बांध पर 1 सितंबर 2025 को पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। एक्सेल फर्स्ट कंपनी ने मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए AI संचालित तकनीक से ये सफल ऑपरेशन किया है। यह क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन जिने के सहयोग से संपन्न किया गया है। इसका महत्व क्या है? यह राजस्थान में जल संकट के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता मालपुरा के अंदर आयोजित की गई है। इसके अंदर सीनियर पुरुष सैबर बने हैं प्रखर सिंह, चैंपियन। सीनियर महिला सैबर बनी है प्रकृति, ये चैंपियन बनी है। सीनियर EP पुरुष निखिल पहला स्थान मिला है इनको। सीनियर EP महिला सानिया पहला स्थान मिला है। पुरुष फॉयल गजेंद्र को स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट है, अस्मिता वुशु लीग। इसका आयोजन किया गया है 29 से लेकर 30 अगस्त 2025 को हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI और भारतीय वुशु संघ के नेतृत्व में वुशु को बढ़ावा देना। जयपुर की आयुषी जैन ने 70 kg वेट के कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो आयुषी जैन ने जीता है इसमें अस्मिता वुशु लीग के अंदर। अगला है, श्याम सुंदर स्वामी ने पैरा तीरंदाजी के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो बीकानेर का पैरा तीरंदाज है श्याम सुंदर स्वामी जी। इन्होंने चेक गणराज्य यूरोप में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। व्यक्तिगत स्वर्ण जीता है एक, तो फाइनल में फ्रांस के गुएरिन मैक्सिम को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। टीम स्वर्ण जीता है। कंपाउंड कैटेगरी की टीम स्पर्धा में भारत के राकेश कुमार के साथ मिलकर इन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। बीकानेर के ही धनाराम गोदारा ने रिकर्व कैटेगरी टीम स्पर्धा में हरविंदर सिंह के साथ मिलकर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये थी वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट। यह सम्मान जो है श्याम सुंदर का 2025 में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड है। नेक्स्ट है, रेणुका जोशी बनी है मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025। तो जयपुर की है रेणुका जोशी। इन्होंने लखनऊ में आयोजित मिस एंड मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 के ग्रैंड फिनाले में मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, रेणुका जोशी ने 100 से अधिक प्रतिभागियों में ये खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट है, साहित्यिक सम्मान डॉक्टर हेतु भारद्वाज और डॉक्टर राजाराम भादु इसके अंदर पुरस्कृत किए गए हैं। तो साहित्यिक पत्रिका अंतरीप के द्वारा 7 सितंबर 2025 को सम्मान समारोह के अंदर डॉक्टर हेतु भारद्वाज को पहला शारदा देवी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। वरिष्ठ आलोचक है डॉक्टर राजाराम भादु, इनको पहला अंतरीप पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस अवसर पर नवोदित लेखक उत्सव पानेरी और देवेंद्र कुमार सुतार को नवोदित अंतरीप पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, देवांशु सोनम और शिवा को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
तो भारतीय स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय के द्वारा 28 अगस्त से लेकर सितंबर 2025 तक आयोजित रैली में राजस्थान के कई स्काउट गाइड को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भरतपुर के हैं इसमें सोनम और सीमा को। इसके बाद में सवाई माधोपुर के हैं वीना गौतम को। इसके बाद में राजसमंद के हैं मेघना हिंगड़ और कृत्वी कावड़िया को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है सुरेंद्र सिंह और रत्ना कुमारी को हेरिटेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जयपुर के हैं सुरेंद्र सिंह और रत्ना कुमारी जी। 1950 से पूर्व निर्मित भवन के हेरिटेज लुक को बरकरार रखने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर जयश्री भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। जयपुर की शिक्षाविद है डॉक्टर जयश्री भार्गव। इनको इंडियन स्कूल अवार्ड्स की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का 30वां संस्करण था जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा समर्पित किया गया था। छात्रों को सशक्त बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए ये सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर सरोज गुप्ता को साहित्य महामहोपाध्याय सम्मान दिया गया है। तो जयपुर की साहित्यकार और प्राग हरि साहित्य और आध्यात्मिक अनुसंधान संस्थान के संस्थापक है डॉक्टर सरोज गुप्ता। इनको हिंदी साहित्य में उनके विशेष योगदान के लिए साहित्य महामहोपाध्याय सम्मान से सम्मानित किया गया है। हिंदी दिवस के अवसर पर प्रयागराज में आयोजित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन में ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वन लाइनर्स। पहला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 को किस रूप के अंदर मनाया जाएगा। तो समाज कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 को। इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायकान 2025 का आयोजन 16 सितंबर 2025 को कहाँ पर किया गया था। तो जयपुर के अंदर आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग के द्वारा 17 से लेकर 2 अक्टूबर 2025 को किस रूप के अंदर आयोजित किया जा रहा है। सांस्कृतिक सृजन पखवाड़े के रूप में। नेक्स्ट है भारतीय युवा संसद अधिवेशन का आयोजन 15 सितंबर 2025 को कहाँ पर किया गया था। तो इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान सभागार के अंदर आयोजन किया गया था। हाल ही में जारी SRS सर्वे के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी दर्ज की गई है जो राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये हमने ऊपर पढ़ा था 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म। श्री जड़खोर गोधाम किस जिले में स्थित है, जहां नवरात्र गो आराधन महोत्सव सितंबर 2025 में आयोजित किया गया था। तो ये डीग के अंदर स्थित है। तेजा दशमी 2 सितंबर 2025 के अवसर पर श्री वीर तेजा मेला 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये ब्यावर के अंदर आयोजित किया गया था। आर्मी कमांडर पोलो कप का खिताब किसने जीता है। तो कॉन्विडेरा ने जीता है। ठीक है, आर्मी कमांडर पोलो कप का खिताब। नेक्स्ट है राजस्थान के आयान सिंघवी ने अहमदाबाद में आयोजित ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19 बालक वर्ग का कौन सा पदक जीता है। तो आयान सिंघवी ने जीता है रजत पदक। बीकानेर में आयोजित राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। तो लक्षिता महलावत ने जीता है। ठीक है, डिस्कस थ्रो के अंदर, और इन्होंने 42.09 मीटर थ्रो किया था। वेद के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर युग किशोर मिश्र का 1 सितंबर 2025 को निधन हो गया। यह किस अवधि में राजस्थान जो है संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे थे। तो ये 2008 से 10 के बीच में कुलपति रहे थे राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के। नवलगढ़ में आयोजित 77वां राज्य स्तरीय सूर्यमंडल फुटबॉल कप 2025 का खिताब राजस्थान पुलिस बीकानेर की टीम को हराकर किसने जीता है। तो हनुमानगढ़ ने ये खिताब जीता है। चूरू में संपन्न हुए 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता जयपुर ने फाइनल में किस टीम को 6 रन से हराकर जीती है। तो जयपुर ने चूरू को हराया था, और ये था टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। राजस्थान अर्बन बैंक फेडरेशन की जयपुर में आयोजित आम सभा में किस जिले की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दौसा जिले की थी, इसको प्रदान किया गया है। कोयंबटूर में संपन्न राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है। तो तीसरे स्थान पर रही है राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के अंदर। विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है जिन्हें सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है निर्मला रावत। संस्कृति युवा संस्थान के 31वें राजस्थान गौरव समारोह में NAV इंडिया के MD CA अनिल अग्रवाल को राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने किस सम्मान से सम्मानित किया है। राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है
इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन 28 अगस्त को कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर।